जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मोनू मानेसर मुर्दाबाद, मोनू मानेसर मुर्दाबाद, मोनू मानेसर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जो खून बहा है नासिर का, कौन है उसका जिम्मेदार? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। जो खून बहा है जुनैद का, कौन है उसका जिम्मेदार? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। We want Justice! 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 सर मेरा नाम आसिफ अली है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और हम इंसाफ की मांग करना है। जिस तरह से जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया और उसके उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ एक इंसान को अरेस्ट किया गया है और उसने सच भी कबूला है, फिर भी बाकी लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था के ये लगता है कि ये बिल्कुल हरियाणा गवर्नमेंट का बिल्कुल 101% फेलियर है। इससे पहले भी मैं बताता रहा हूँ, मैंने इससे पहले ये भी कहा है कि जो हरियाणा पुलिस है उनका पूरा साथ तब भी रहा था जब उनका मर्डर हुआ था, जब उन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो इसमें हरियाणा पुलिस की तो 101% नाकामी है। इसी को छुपाने के लिए ना उनका अरेस्ट हो रहा है क्रिमिनल्स का और उन्हें बचाया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेजोरिटी का जो बिलीफ है हम वो जीते रखें, माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है कि माइनॉरिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हरियाणा में मुस्लिम वोट्स ना सीट्स इतनी है कि उनकी सरकार भंग की जा सके। अगर वो मेजोरिटी का भरोसा जीत लेते हैं तो अगले आने वाले इलेक्शन में भी उनकी सरकार बन जाएगी। चाहे राजनीति के लिए क्या जा रहा है? ये बिल्कुल राजनीति के लिए किया जा रहा है। वरना 15 दिन में आपको लगता है क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और जबकि ये चीज़ हर सिरे से ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि जो नासिर और जुनैद का हत्याकांड हुआ था सिर्फ उनके द्वारा ही हुआ था। जो आठ क्रिमिनल पुलिस ने भी बताए हैं, जो लोग जिनका न्यूज़ में भी नाम आ रहा है, और मोनू मानेसर की भी उसमें जो रंजिश है या साजिश है, तो ये चीज़ तो पुलिस भी प्रूव कर चुकी है ना। फिर मुजरिमों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा भाई? ये सवाल मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। मीडिया इसको उछालती नहीं इस मुद्दे को। हरियाणा सरकार 3 दिन के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बंद कर देती है और जो जहाँ का क्रिमिनल है मोनू मानेसर या बाकी लोग हैं जो गौ रक्षक के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो आतंकवादी हैं, इंसान को जिंदा जला देना आतंकवादी कहूँगा मैं। इससे नीचे कुछ नहीं है और ना हमें एक्सेप्टेबल है। अगर कोई मोनू मानेसर को हीरो या कोई गौ रक्षक कहता है, वो गौ रक्षक नहीं है भाई, वो आतंकवादी है। कैसे आप इंसान को जिंदा जला सकते हो? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई केस भी है उसके लिए पुलिस है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं है, पुलिस है भाई, पुलिस करेगी अपना काम। लेकिन हमारी भाई मतलब ये है कि हमारी बदकिस्मती है, पुलिस क्या करती है, गौ रक्षकों के या बजरंग दल वालों के साथ जाती है और बोल देती है कि इन्हें जिंदा जला दो, चाहे किसी के खिलाफ एविडेंस हो ना हो, क्योंकि उन्हें पता है सरकार का संरक्षण मिलेगा। उन्हें ये भी पता है पुलिस भी साथ है, तो क्या ही होना जाना है। लेकिन ये है कि फॉर्चुनेटली इस बार हम सब खड़े हुए हैं इनजस्टिस के खिलाफ और जस्टिस लेके रहेंगे। जितना भी होगा, चाहे हमें जस्टिस मिले 1 साल में, धरना चलता रहेगा, शांतिपूर्वक चलेंगी सारी चीज़ें और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। सरकार से शांतिपूर्वक मांग रहेगी। हरियाणा सरकार से भरोसा उठ चुका है, हरियाणा पुलिस से भरोसा उठ चुका है। CBI इंक्वायरी हो और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन हो इसमें, और अनबाइस तरीके से और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। पुलिस को भी इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उनकी नाकामी कहाँ रही कि 2 लोग जिंदा जला दिया गया। आप लोग बजरंग दल को टारगेट कर रहे हैं भाई, जो मोनू मानेसर है वो बजरंग दल का सदस्य है, इसलिए बजरंग दल को टारगेट कर रहे हैं। अगर वो बजरंग दल इसका सफाई दे कि मोनू मानेसर को बाहर करे, बजरंग दल हमारे सपोर्ट में है कि मोनू मानेसर को फांसी दो, तो हमें बजरंग दल से कोई आपत्ति नहीं है। जब तक बजरंग दल गलत करे, कोई भी दल हो, RSS हो, बजरंग दल हो या कोई मुस्लिम संगठन हो, जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ खड़े हैं और हम कभी क्रिमिनल को नहीं बचाएंगे। हमें नाम और आइडेंटिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्रिमिनल का नाम या आइडेंटिटी क्या है। हम भी स्टूडेंट हैं, हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, जस्टिस, और हम हर किसी को जस्टिस दिलाएंगे जहाँ जहाँ हमसे हो सकेगा, वो शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन ये नहीं कि हम पे जैसे हरियाणा में इंटरनेट बंद कर दिया गया, यहाँ भी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, हमें दबाया जाए। तो स्टूडेंट इसलिए जंतर मंतर आए हैं। हम हर उस चीज़ की मांग कर रहे हैं जो गलत कर रहा है इस देश में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हम कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इन्हें सजा दी जाए। ठीक, हम ये तो नहीं कह रहे ना भाई कि आप बिना बात के किसी पे कार्रवाई कर दो। क्रिमिनल है ना मोनू मानेसर, क्रिमिनल है ना बाकी 8 लोग। हरियाणा प्रशासन का ये कहना है कि जो राजस्थान सरकार है उन्होंने जो गवर्नमेंट वहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने
शर्मा को क्लीन चिट देती है, लेकिन एक ओल्ड न्यूज फैक्ट चेकर है, उसने फैक्ट चेक किया है कि उसका कह रहा है कि अभी तक ऐसी कोई क्लीन चिट नहीं गई। उस पर क्या कहेंगे आप? भाई एविडेंस ला के दें हमें, अगर मोनू मानेसर क्लीन चिट दे दी गई, किस बेसिस पे दे दी गई है। मैं आपको अपने फ़ोन में वीडियो दिखा दूंगा। इसके बाद एक वारिस हत्याकांड हुआ था इससे पहले 15-20 दिन पहले। उसमें क्या होता है, मोनू मानेसर करता क्या है, उस बच्चे को पीटता है, अपने हथियार दिखाता है। उसके फोटो भी है मोनू मानेसर के, AK-40। इतने हाईटेक हथियार है ना, किसी के पास ही मिलेंगे। हमारी आर्मी के पास भी मुझे पता, मैंने तो देखे नहीं है, बाकी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ। इतने हाईटेक हथियार कहाँ से आए, कैसे लाइसेंस मिलता है। उस बच्चे को मारता है, फिर 2 घंटे बाद क्या करता है, उसे एक्सीडेंट में दिखा देता है। पुलिस कहती है इसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस पे ये सवाल बनता है, आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? 2 घंटे पहले मार रहा है, वीडियो आ रही है, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा है, और आपने सीधा दिखा दिया कि एक्सीडेंट में मौत हुई है। तो आप मोनू मानेसर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? FIR क्यों नहीं होती? FIR तो मारपीट की हो जाती है, बदतमीजी की हो जाती है। वो तो उसे मार रहा है, पीट रहा, कह रहा है तो गौ तस्करी करता है। एविडेंस कहाँ थे? वारिस के खिलाफ एविडेंस कहाँ थे? CBI जांच क्यों नहीं होती? देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। हरियाणा सरकार सिर्फ वोट बैंक बना रही है अपना, कि उन्हें पता है कि क्लियर मेजोरिटी आ जाएगी। अगर सिर्फ हमने मतलब मेजोरिटी का घटनाएं सिर्फ आपके रीजन में ही क्यों होती है? हमारे रीजन में इसलिए हो रही है कि हरियाणा सरकार को उन्हें समर्थन मिल रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर की सरकारें तो ऐसा नहीं करने देंगी। साउथ में क्यों नहीं होती, गोवा में क्यों नहीं होती? हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, भाई आप ये बताओ ना, ये क्यों नहीं होंगी? जहाँ अगर आपसे पुलिस कह दे आप कुछ भी कर दें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपकी हिम्मत नहीं खुल जाएगी? सबकी हिम्मत खुल जाएगी। हर मासूम से मासूम बच्चा क्रिमिनल बन जाएगा जब पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाकर जलवा देती है। क्या दिक्कत है हरियाणा में करने से? जहाँ हो पा रहा वहाँ पर करो ना। मोनू मानेसर की बता देता हूँ। पहले ये बहुत गरीब एक आम आदमी था। जब से गौरक्षा का काम लिया है इसने, कम से कम करोड़ों की संपत्ति है इसके पास। तो कहाँ चाहिए संपत्ति, ये उसका जवाब देना। पुलिस इन्वेस्टिगेट करे ना, पैसे कमाता है। आप ये बताइए ना कि इनको मारा क्यों गया? आप बताओ ना, इन्हें इंसाफ क्यों नहीं? मारा गया है इन्हें, आप बताओ क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? फिर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे, बिना बात के मारा गया। हमें तो नहीं पता क्यों मारा, बिना बात के मारा गया। कोई खिलाफ नहीं था। अगर आप कह रहे हो इनके पास गौ तस्करी के केस थे, इन्हें क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? पुलिस की इतनी बड़ी नाकामयाबी कि इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, 2 लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मोनू मानेसर के लिए तो महापंचायत हो रही है। कहा जा रहा राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैरों पर, जाएगी सही सलामत नहीं वापस। भाई मैं चाहूँगा, आपसे भी चाहूँगा कि आप आवाज़ उठाओ, इनके खिलाफ सेडिशन लगे, उनके खिलाफ मतलब उनके खिलाफ FIR हो। केस बोल सकते हो। देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा। पुलिस चलाएगी देश या महापंचायत चलाएगी या कॉन्स्टिट्यूशन चलाएगा देश? आप बताओ मुझे। क्या सरकार डरी हुई है इससे? बिल्कुल डरी हुई है भाई। आने वाले इलेक्शन में सरकार को अपनी मेजोरिटी चाहिए और सरकार पावर में बना रहना चाहती है, और हर सरकार करती है ये मेजोरिटी का भरोसे जीत। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। भाई हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो इंसाफ चाहते हैं। हम कोई कांग्रेस के यहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल बोलेंगे भाई, दोनों खिलाफ मुर्दाबाद बोले। कांग्रेस पुलिस राजस्थान पुलिस क्यों अरेस्ट नहीं करती उन्हें? अगर कांग्रेस की सरकार है तो कोई कांग्रेस हमारी सगी है। राजस्थान अपने नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अशोक गहलोत उनके घर पर नहीं जाते, अभी तक हम नहीं बोलेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, और मैं बोलता रहूंगा। दोनों का क्या गलती है आप बताएं? गलती ये है, राजस्थान पुलिस FIR करती है, क्यों नहीं उठा रही कल्प्रिट्स को? 8 कल्प्रिट्स हैं, उनके थाने का केस है, उनके जुडिस्डिक्शन में आता है। और हरियाणा पुलिस इसलिए मुर्दाबाद है, वो क्रिमिनल्स को क्यों नहीं दे रही अपने इलाके से कि भाई ये क्रिमिनल्स है, इन्हें लेके जाओ राजस्थान पुलिस, इन्हें खिलाफ इन्वेस्टिगेट करो, इनसे पूछताछ करो। इसलिए दोनों सरकार मुर्दाबाद है। हमारे लिए हर वो चीज़ मुर्दाबाद है जो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलती। हम कॉन्स्टिट्यूशन के पक्के और हम स्टूडेंट हैं, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस पे तो आरोप लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट करती है, मुसलमानों के लिए थोड़ी नरमी बरतती है। जो आरोप लगाते हैं वो लगाते हैं, हम इस आरोप को नहीं मानते। अगर हमारा अपीजमेंट हुआ होता, हमारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी रही, देश का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है मेवात, और बावजूद इसके हरियाणा इंडिया का 3rd प्रोस्पेरस, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर या रिच स्टेट होते हैं उनमें आता है। फिर इतना बजट नहीं हरियाणा सरकार पे। हमें कम से कम जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट, इतनी बड़े स्टेट हैं, यूपी और बिहार से भी हम पीछे रह गए हैं। ये हालत हो गई हमारी, इसीलिए तो हो गई। ये रहा हमारे साथ अपीजमेंट कि हमें इतना पीछे धकेल दिया गया कि कांग्रेस सरकार नहीं रही इससे पहले, कांग्रेस सरकार ही थी हरियाणा में इससे पहले, सेंटर में भी कांग्रेस सरकार ही थी। कहाँ कर ली कांग्रेस ने हमारे अपीजमेंट? ये अपीजमेंट होती है कि हम आज देश के सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, हमें ना कोई एजुकेशन है ना यूनिवर्सिटी है, और क्या किया जाता है हमारे साथ? हमें जिंदा जला दिया जाता है। और आप कह रहे हो अपीजमेंट कर रही है कांग्रेस सरकार। मुर्दाबाद है कांग्रेस सरकार, और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, और हमें चाहिए इंसाफ। और हम बैठे तो अभी कहा था कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। कहाँ है फिर मोहब्बत की दुकान? उस मोहब्बत की दुकान से काम नहीं चलेगा ना भाई, काम चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। हमें इंसाफ दो भाइयों को जिंदा जला दिया गया, उनकी क्या कीमत लगाई? 20 लाख रुपए।
20 लाख रुपए लेके बैठ जाएं और कोई दे सकता है मुझे दो लोग अपने 20 लाख? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए नहीं किया जा रहा भाई, क्योंकि ना मैंने लाख बार बोल चुका हूँ कि वो मेजोरिटी का भरोसा जीतने के लिए बैठे। मनोहर लाल खट्टर क्यों बयान नहीं देता, क्यों नहीं कहता कुछ कि भाई उसके स्टेट में इतनी बड़ी हो गई। उन्होंने इंटरनेट तो बंद कर दिया, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी बात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंटरनेट बंद कर दिया। अब दिल्ली का भी कर दोगे, हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट को बंद किया, कोई यहाँ दिल्ली में भी कर दो, शांति बनाओ दिल्ली में भी, और उनको नहीं करोगे, आप क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करोगे, शांति बनी रहेगी। महापंचायत में जो शांति भंग की गई है कि पुलिस अपने पैरों पर नहीं जाएगी, वो शांति भंग नहीं हुई, वह शांति है क्या महापंचायत में? आप बताओ मुझे। जो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के नाम पे किया जा रहा है, मुस्लिम्स के नाम पे किया जा रहा है। कन्हैया लाल को किसके नाम पे करा गया? कन्हैया लाल को देखो, जिन्होंने उनको मारा, हम उनके, अगर कोई भी जुर्म करेगा, अगर कोई भी इंसान जुर्म करता है, हम उसके फेवर में नहीं है, हम हर किसी के खिलाफ हैं। अगर हमने एक भी महापंचायत की एक भी आवाज उठी हो, जैसे इनके खिलाफ आवाज उठ रही है। अभी जब आसिफ का हत्याकांड हुआ था तो एक वो है बीजेपी का, एक वहाँ बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, उसने क्या कहा था कि हम मुस्लिम्स को मार भी नहीं सकते। उसको क्या अगले दिन क्या ऑफर दे दिया गया था, उसको पोस्ट दे दी गई थी, बीजेपी को स्पोक्स पर्सन बना दिया गया था। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम जो जुल्म कर रहे हैं हम उसके साथ खड़े नहीं। हम चाहे किसी के ऊपर भी जुल्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी कम्युनिटी का हो, अगर उसके ऊपर जुल्म होगा तो हम उसके खिलाफ, उसके लिए डट कर आवाज़ उठाएंगे। हम इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा डट कर आवाज़ उठाएंगे। नहीं, हम हर खिलाफ के, हम अगर कोई भी इनजस्टिस होगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बजरंग दल को बैन करने की मांग हो रही है। हाँ, नहीं, हम जितने भी जो सॉकल टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन उन सबको बैन करने की मांग हो रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोनू मानेसर किससे एसोसिएटेड है? जी, मोनू मानेसर के खिलाफ है कि बजरंग दल और आरएसएस बैन करो, बजरंग दल को बैन करो, बजरंग दल को बैन करो। आप मोनू मानेसर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तारीख आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ मोनू मानेसर किससे एफिलिएटेड है? अगर कोई आतंक लश्कर तैयबा से रिलेटेड है, अगर वो कोई आकर नहीं मेरी बात सुनो। अरे जेएनयू, हम जेएनयू को बैन करने, वो पूरे प्लान्ड वे में हो रही है। पता है आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता? आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीडिया की पता है क्या है? जो इश्यूज है ना, आप उनको नहीं उठाते। कोई भी अगर वैसे इशू हो जाता है ना, उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भी माइनॉरिटी का इशू नहीं, अगर कोई भी माइनॉरिटी का इशू होता है ना, उसके ऊपर आप चुप बैठ जाते हैं। देखो, हमारे साथ ना कांग्रेस है ना बीजेपी, हमारा कोई नहीं है। जो राहुल गांधी है वो क्या भारत जोड़ो क्या बोल रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खुल आए। अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे थे कि हम पूरी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। मोदी क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उनका किसी का ट्वीट देखा आपने? अगर किसी और की हत्या हो जाती है तो सबका ट्वीट आते नहीं आता है, सब उसके घर पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते। अभी तो ऑब्वियसली अकेले बोल रहे, अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा ना। ये बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना। अगर सब लोग एक साथ हो जाएंगे, अगर सब उसके इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जो उनको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, जो उसमें पॉलिटिक्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा फिर? बात के क्षेत्र में जो तीनों विधायक हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उसका समर्थन करते हैं आप लोग की उनकी आवाज़ जानी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली अगर कोई भी, हम ये नहीं है वो पार्टिकुलर मेवात का, अगर इंडिया में थ्रू आउट द इंडिया अगर कोई भी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाता है हम उसके साथ हैं। अगर वो ऑपरेशन चाहे मुस्लिम्स के खिलाफ हुआ चाहे हिंदू के, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ हो, हम हर किसी के साथ हैं जो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होगा। नासिर के परिवार वाले तो प्रदर्शन के समर्थन में ही नहीं है। नासिर के छोटे भाई हामिद ने बोला, देखो ये बात आपको किसने बताई थी? ये सारी अफवाहें। वहाँ पे जो उसका भाई है ना, वहाँ पे कब्रिस्तान में धरना लगा हुआ है। उसी दिन से, जिस दिन से उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया था, उसी दिन से धरना लगा हुआ है वहाँ पे। आप चीज़ों को सही तरीके से कवर करना सीखेंगे ना तो आप नहीं है। हामिद ने नहीं, किस चीज़ के समर्थन में नहीं है ना। अब आप बैठे क्यों कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में इसलिए बैठे हैं कि समर्थन में है, लेकिन जो है कुछ मतलब कि गवर्नमेंट है और जो पुलिस है वो प्रेशर बना रही है, उनको हटाना चाहती है। वो तो सिर्फ न्याय की बात नहीं, जितने भी इसमें, अरे इंडिया में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो मतलब हत्याएं हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई भी इंजस्टिस हो रहा है, उसमें कौन से बंदे? बजरंग आरएसएस की तो बंदे। हिंदुओं की आवाज़ उठाता है बजरंग दल का कहना है। क्या आवाज़ उठाते हैं? वो कोई आवाज़ नहीं उठाता, पता है आप लोगों को? कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाता। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या है कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अमित शाह का बेटा क्या है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। उसका अरे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसका भाई क्या है? आईपीएल का चेयरमैन है। हिंदू मुस्लिम बेचारे क्या हैं, जो गरीब हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो क्या है, इनके बहकावे में आ रहे हैं। क्या है, उनके पास कुछ नहीं। अपने बेटों को कहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है। वर्ल्ड के जो सबसे रिचेस्ट इंस्टीट्यूट, नहीं एक मिनट आपको 20 करोड़ नहीं, अरे भाई देखो मेरी बात सुनो। आप इनजस्टिस के अगर साथ रहेंगे ना तो इनजस्टिस ही होगा, अगर आप जस्टिस के साथ खड़े होंगे तो जस्टिस होगा।
नहीं वो कैसे वो लोग कैसे मोनू मानेसर खड़े करना चाहते हैं? जो मोनू मानेसर गाय के नाम पर रोज के 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है। जब गाय आती हैं मेवाती लोग पशुपालन के लिए लेकर आते हैं तो क्या कि उनसे 1.5 से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं, किसी से 10,000 किसी से 20,000। अरे गाय बचाने उनको मारता है सिर्फ वो जो पैसे नहीं देते, उसकी रोज की इनकम 1.5 से 2 लाख है। अभी आपने राजस्थान वालों की अलग इनकम है। बजरंग दल गो तस्कर ये जो है गोरक्षक क्या है? गोरक्षक ही गो तस्कर है, यही सब कुछ कराते हैं। मेवाती लोग पशुपालन के लिए लेकर आते हैं, जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनको मारा जाता है, या तो जान से मार दिया जाता है, नॉर्मली मारा जाता है। आपके पास कोई प्रूफ है कि बजरंग दल ये सब कराता है? अच्छा, आप मानते हो एनडीटीवी ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था झूठा था सच्चा था? स्टिंग ऑपरेशन है मेरे पास, उसकी वीडियो है, उसमें था वो खुद कहते हैं कि जो गाड़ी आती है जो पैसा देता है उसे जाने देते हैं, जो पैसे नहीं देते उसे हम मारते हैं, या तो जान से मार दिया जाता है या नॉर्मल घायल कर दिया जाता है। मेवात में कोई गाय नहीं काटी? मेवात में नहीं काटी जाती चीजें, मेवात में पशुपालन के लिए लेके आते हैं। मेवात में जो अधिकतर है ना वो किसान समुदाय है, और किसान समुदाय सिर्फ अपने दूध के लिए दुधारू पशुओं को वहाँ पे रखता है, वहाँ पे कोई गो तस्करी नहीं होती। तो नाम लेकर बताइए ना, मोनू मानेसर को कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? अरे कौन बचाने का काम कर रहा है? मेरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो किसका? स्टेट उसका है ना। अगर स्टेट उसको पकड़ नहीं रहा है, जब उसके ऊपर प्राइमा फेसी एविडेंस है कि हाँ उन लोगों ने इनको मारा है, तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस? क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्योंकि वो स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। अगर कोई और एक मुस्लिम बंदा अगर ये सब काम कर दिया होता ना तो वो उसके खिलाफ नहीं पता क्या क्या हो जाता अब तक। उसके सीएम के भी ट्वीट आ जाते, पीएम के भी ट्वीट आ जाते, हर किसी के ट्वीट आ जाते, लेकिन वो एक स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आपको डेमोक्रेसी का सबसे फ्लो पता है क्या है? डेमोक्रेसी में जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी होती है ना, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। तो ये लोग क्या है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सके, कम्युनलाइजेशन हो सके, इसी चीज़ों को इनको क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर देते हैं। पोलराइजेशन ऑपरेशन कैसे हो सकता है? नहीं जो मतलब जो सेकंड मेजोरिटी है उसका ऑपरेशन का बात बोल रहा हूँ मैं। जब उसका ऑपरेशन होगा तभी तो पोलराइजेशन हो रहा है ना, क्योंकि आपने देखा है कभी उसके डेवलपमेंट के ऊपर नहीं, अगर उनको डेवलपमेंट के नाम पे कभी काम करते हुए सुना है, डेवलपमेंट के ऊपर कभी बात करते हुए सुना है किसी को? कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री नहीं क्या नहीं, मेरे सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ? माइनॉरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप थी वो किसने बंद किया? इसने। उसके बाद अभी जो JRF मिलती थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें क्या था कि मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी, वो किसके लिए मिलती थी? माइनॉरिटीज़ के लिए मिलती थी। उसमें क्या था कि अगर किसी के पास नेट है ना तो उसे भी वो JRF की जो फेलोशिप मिलती है ना गवर्नमेंट UGC से, वो उसे मिल जाती थी। लेकिन क्या किया इन लोगों ने? उसको भी खत्म कर दिया। क्या सबका साथ सबका विकास? मैसेज हमारा यही है, हम देखो उनके लिए कोई मैसेज नहीं है, हमारा मैसेज सरकार के लिए। हम यहाँ पे जस्टिस के लिए, हम किसी को मैसेज देने के लिए नहीं आए। आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पे जस्टिस के लिए हैं कि जितने भी जो कल्प्रेट हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो विक्टिम है जिनको मारा गया है उनको मुआवजा दिया जाए, जितनी मुआवजे की बात कही गई है, और उनके घर में सरकारी नौकरी दी जाए। गाय के नाम पर लोगों को जला देना कैसे सोचते हैं आप? क्या देखो, आप अगर, मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान जो गलत काम करता है ना वो गलत है। अब गाय के नाम पर आप एक इंसान को मार रहे हैं तो आप में ह्यूमैनिटी कहाँ से बची है? आप में ह्यूमैनिटी। राहुल गांधी की मोहब्बत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने कोई चुप्पी अब तक तो साथ रखी है, लग रहा है कि कुछ बोलेंगे आगे। नहीं देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो हमको मारा जा रहा है ना, वो सिर्फ हमारी आइडेंटिटी की वजह से मारा जा रहा है। अगर कोई और होता ना तो राहुल गांधी की भी, प्रियंका गांधी की भी, हर किसी की आवाज़ उठ जाती। लेकिन हम मुस्लिम हैं, उनको डर है कि भी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है थ्रू आउट द इंडिया, उससे जो माहौल बना है उनके पक्ष में, अगर वो किसी मुस्लिम के लिए बोल पड़ेंगे तो जो हिंदू भाई हैं वो उनके अपोजिशन में चले जाएंगे, तो उनको बेचारे को डर है, वो इस वजह से नहीं बोल पा रहे। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि जो कल्प्रेट हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके भी जुडिशियल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको बैठाकर उनके जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए, जो भी काम होगा जुडिशरी का वो किया जाए। उसके बाद में उनको जो नासिर और जुनैद के परिवार को मुआवजा दिया जाए और उनके घर में सरकारी नौकरी दी जाए। अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं, मेरी बात, गिने चुने नेता हैं। कौन उठाता है? आप मुझे एक बात बताओ, कौन उठाता है अल्पसंख्यक की आवाज़? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कौन उठाता है अल्पसंख्यकों की आवाज़? कांग्रेस दावे करती थी, केजरीवाल भी कहते थे हम नहीं। अगर असल में जो कांग्रेस के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगता था ना, वो लगता था मुस्लिम अपीजमेंट का। मुस्लिम अपीजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। आजकल क्या चल रहा है? हिंदू अपीजमेंट चल रहा है। कोई भी अगर बुरा कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है, तो उसमें क्या है कि अगर वो मुस्लिम्स के लिए है ना तो उनको लग रहा है कि हमारे वोट डिवाइड हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन उनको जहाँ लग रहा है कि हाँ इस वजह से हमारे वोट आ सकते हैं तो वो बोलेंगे। राजस्थान में क्या है? कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में क्या है? बीजेपी की सरकार। हमारे लिए तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। किसने हमारे लिए काम किया? कोई काम नहीं करता। जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है। प्रॉपर तो तब चलेगा ना जो जितने भी
आप एक लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जितने भी कोई वो होता है कल्प्रेट होते हैं, दोषी होता है, उनको क्या पकड़ा जाता है ताकि वो एविडेंस के साथ छेड़खानी ना कर सके। अब जब उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया है तो क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किस बात की इन्वेस्टिगेशन है? उनके वहाँ पे जो राजस्थान की एक मंत्री थी जाहिदा खान, वो उनके घर पे गई थी, क्या बोला था 20-20 लाख रुपए इनको मिलेंगे और सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके 10-15 दिन बाद क्या बोल रही है कि हमने सरकारी नौकरी का नहीं कहा था, हमने 20 लाख रुपए का नहीं कहा था, 5-5 लाख रुपए का कहा था, और हमने वैसी जो एक टेम्परेरी डीसी बेस पे लगती है ना नौकरी की, उसका बोला था। ये हमारे साथ न्याय हो रहा है। सब पलट गए भाई, वो क्योंकि वो सरकार में उनका भाई एक बीजेपी में है, वो खुद कांग्रेस में है, उनका भाई हरियाणा में जाकिर हुसैन, वो क्या है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो क्या है वहाँ पे मंत्री है। उनके भाई बता रहा हूँ, दोनों जो दल है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको अपनी मलाई खानी है, उसके अलावा कौम से कोई हमदर्दी नहीं है इन लोगों को। इंसाफ को लेकर अगला कदम क्या है आपका? इंसाफ को लेकर हमारा अगला कदम यही है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता हम धरने पर बैठे रहेंगे, हम धरना करेंगे, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता हम अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। ये धरना जंतर मंतर पर कब तक चलेगा? ये अभी जो 4 बजे तक हमारे पास परमिशन है, 4 बजे तक 5 बजे तक मैक्सिमम तब तक रहेगा, और इंसाफ नहीं मिलता कल को दोबारा भी परमिशन ली जाएगी। हरियाणा में भी प्रोटेस्ट करेंगे, जामिया में भी, JNU, DU और जंतर मंतर, जहाँ तक हमारे पास प्रोटेस्ट की जाएगी हर जगह हम करेंगे।